गाइस, हाय गाइस, ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं जो आज बोलने जा रही हूँ वो मतलब इतना ज़रूरी है कि मुझे शायद अब तो बोलना ही पड़ेगा। एक तो जो हमारी हिंदू गर्ल्स हैं, हिंदू लेडीज़ हैं, जो भी हैं, ये मतलब इतना ज़्यादा ही अपने धर्म को लेकर इतना ज़्यादा बकवास बातें करने लगी हैं। इनको इनको धर्म करना नहीं आ रहा है तो ये धर्म ना ही करें, लेकिन धर्म पे फालतू के ज्ञान देना, धर्म पे फालतू के रील्स बनाना, भगवान की भक्ति का मजाक उड़ाना, जो कि एक मजाक ही है। आपके अंदर अगर अगर आपके अंदर मंदिर पूजा पाठ को लेकर नहीं है श्रद्धा तो आप मत करो, लेकिन रील्स बनाने के हिसाब से आप उस तरीके की चीज़ें मत करो जो वैल्यू नहीं देती हैं। मैं आपको सच ही बता रही हूँ, ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन तो मतलब आप सोच लो बहुत ही मतलब 100% में मेरे ख्याल से 5% या 2% ही ऐसे होंगे जो मतलब बच्चों को इतना अच्छा वो बना रहे हैं। मैं इस मामले में एक कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी अपनी, क्योंकि मैं भी जैन हूँ, तो मैं अब आपको बताऊँ कि जैन जो है, जैनों का मतलब इनको बचपन से ही मतलब धर्म को लेकर बहुत अच्छी सीख दी जाती है। मैं नहीं कहती कि धर्म को लेकर हम कट्टर भी हैं, लेकिन कट्टर का मतलब हम जैन मतलब आप को मैं बताऊँ, जो कट्टरता है वो एक समुदाय में इतनी है कि वो अब गला काटना, हिंसा, ये सब करना, ये सब बहुत गलत बात है। किसी का बहन बेटी को साथ गलत कर देना, किसी की प्रॉपर्टी वो मतलब छीन लेना, बहुत गलत बात है। लेकिन अगर देखो, मैं आपको सच में बताऊँ तो हम जैनों में स्टार्टिंग से एक बेस बना दिया जाता है जहाँ पे हमें नहाना होता है, नहा के हमें पूजा पाठ करनी ही करनी है, मस्ट है। हमें शुरू से जीव हिंसा के बारे में एक-एक चीज़ बता दी जाती है कि अगर हम मतलब अगर हमारे पैरों से गलती से भी चींटी भी मर जाती है तो शायद हम वहाँ पे नमोकार मंत्र हमें वो बताया जाता है, नमोकार मंत्र बोलो, वहीं पर मतलब नो टाइम तो बोलो ही बोलो, और ज़्यादा बोल सकते हो तो बोलो, क्योंकि जीव मर गया, वो जीव है चींटी जिसको मतलब मैं देखती हूँ। जैसे अब अगर मैं अपनी बहुत बारीक सी बातें बताऊँ ना तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। मैं झाड़ू लगाते समय चींटी अगर आती है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो मरे ना, तो मैं बहुत देर तक वेट करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ जिससे वहाँ उस जगह पे से चींटियाँ भाग जाए। अब ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, कभी मैं बर्तन धो रही हूँ, कुछ कर रही हूँ और मैंने देखा गर्म पानी मतलब एकदम से मैं नहीं चलाती गर्म पानी को, एक जगह स्टोर करके फिर बर्तनों को मतलब काम वाली को ही बोलती हूँ कि उसमें वो ना करें, क्योंकि पता नहीं जो बेस बन चुका है दिमाग में कि नहीं ये जीव हिंसा है, ये चीज़ें गलत हैं। इससे यहाँ तक कि हम गलत बात बोलने से किसी का दिल टूटता है तो वो भी हमें सिखाया जाता है कि हमें वो काम नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप मतलब अपने अपने जो भी ज़रूरत के सामान से ज़्यादा आप चीज़ें इकट्ठा करते हो तो वो हमारे संचय बोलते हैं उसको, भी एक हिंसा ही है कि आप उस सारी इतनी सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए जोड़ के रख रहे हो क्योंकि आपको परिग्रह, परिग्रह मतलब आप समझ रहे हो, परिग्रह मीन्स हो गया जैसे कि अगर हर चीज़ को हम इतना ज़्यादा ही वो रखते हैं कि नहीं यार इसको भी रखना है, ये भी काम आएगा, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये गलत होता है ये सारी चीज़ें। और मतलब ये सब के बाद तो कहने का मतलब है कि मैं जैन होते हुए भी अपने जैन धर्म की बहुत ज़्यादा ही एडमायर करती हूँ और लोगों को भी बताती हूँ कि जैन धर्म क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहाँ हम किसी के दिल से नहीं खेल रहे, हम किसी को चोट नहीं पहुँचा रहे, किसी को उल्टा नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को भद्दी बातें नहीं बोलते। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आता है कि जैन धर्म का एक बेस बना हुआ है। हमें मतलब हमारे जैनों में मंदिर जाना मस्ट है, मंदिर जाके आपको बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी कोशिश, अब जो आज की जनरेशन है मैं भी वो अपने बच्चों को ये नहीं बोलते कि प्याज लहसुन, हमारे यहाँ नॉर्मल बच्चे भी नहीं खाते प्याज लहसुन, आलू के चिप्स नहीं खाते, पटेटो चिप्स नहीं खाते, और सूर्यास्त से पहले हम खाना खा लेते हैं। हम 7 बजे के बाद खाना भी नहीं खाते, और अगर ये ठंड का टाइम होता है ना, तो ठंड में तो मतलब 6 बजे सूर्यास्त होता है तो कोशिश करते हैं बच्चों को 6 बजे तक खाना दे दें, उसके बाद हम खाना पीना नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ, क्योंकि हम वो चीज़ें डालते हैं, जान के डालते हैं बच्चों में कि बच्चे भी आगे उस चीज़ को आगे लेकर जाएँ। और इसलिए ही
हमारे यहाँ मतलब कोशिश मन जब हम व्रत करते हैं तो हमें समझाया जाता है कि हमें बताया जाता है कि व्रत में आप गर्म पानी से नहाना है, क्योंकि गर्म पानी भी हमारे यहाँ करना गलत माना जाता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के जो वो है वो उसमें जो भी मतलब एक हिंसा बताई गई है गर्म पानी। तो हम गर्म पानी को भी इतना वो नहीं लेते हैं, और जब पीने की बात आती है तो हमें ठंडा पानी मना किया जाता है, क्योंकि ठंडा पानी सही नहीं है और गर्म पानी को ही पीने को बोला जाता है। और भी इस तरीके की मतलब जितनी चीज़ें हैं, अचार हो गए, ये जो मतलब पिकल्स हैं, रखे हुए पिकल्स हैं, इनको खाने को, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपके पेट के लिए अच्छे नहीं होते। मतलब इतनी बारीकी सिखाई गई है, इतनी बारीकी बातें जो कि और जितना मतलब ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा हमें समझाया गया है। और हमें मतलब आप फ्रेश चीज़ें खाओ, रखी हुई चीज़ें चाहे 2-4 दिन रखी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मतलब फ्रेश ही खाओ, फ्रेश ही वो बनाओ, फ्रेश ही खाओ और फ्रेश ही खिलाओ। ये नहीं कि कोई आ रहा है तो आप बना कुछ निकाल के दे रहे हो, वो खिला रहे हो, वो भी गलत है। और ऐसे ही मतलब इनफैक्ट मतलब अगर बारीक से बारीक चीज़ें भी देखी जाए तो इतनी बारीकी से बताया गया है, इतनी बारीकी से, जैसे बाल होते हैं ना आपके, आपके बाल कितने बारीक होते हैं, उतने बारीक से आपकी बातें आपको बताई जाती हैं। अब क्या है, नेल्स भी जैसे व्रत के टाइम पे हम नेल्स नहीं काट सकते, बाल नहीं कटवा सकते, और जैसे नहाते हैं तो सोप का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी वो है। हमारे यहाँ जो व्रत होते हैं एटलीस्ट उनमें ये बताते हैं एक जगह पे एक टाइम पे सिर्फ आप छुआरे और मखाने और दूध को तो हम पी सकते हैं, लेकिन चाय के लिए बिल्कुल मना है, क्योंकि चाय एक नशे में आता है। चाय आपके उसमें जो भी निकोटीन विकोटीन जो भी होता है वो एक नशा ही माना जाता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जैनों में फिर हम इतने लंबे-लंबे जो पाठ होते हैं, जो हमारे जैनों धर्म के पाठ होते हैं, जो उसको मतलब सब बच्चों को नमोकार मंत्र और महावीर चालीसा और पार्श्वनाथ चालीसा, ये सारी चालीसाएँ तो आती ही आती हैं। बच्चों को घर में सिखाया जाता है, माँओं का धर्म बनता है कि वो ये सिखाएँ बच्चों को अपने कि बेटा ये हमारी चालीसा इसे पढ़ो। और ये सारी चीज़ें तो, और कोशिश करते हैं कि घर में हम चप्पल स्लीपर भी यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि स्लीपर से बोलते हैं कि जितने भी आप चल रहे हो वो नीचे क्या है क्या नहीं वो मर रहे होंगे। तो इतनी बारीकी से जो सिखा रहे हैं वो कभी सोच सकते हो वो जैन जब उसका बड़ा होगा बच्चा तो वो अपने आप में वो कभी हिंसा सोचेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं, वो मतलब काफ़ी हद तक वो यही सोचेगा कि ये मैंने जो करा है गलत किया है, ये सही नहीं था, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि हिंदू हिंदू अपने धर्म को मजाक बना के रख रहे हैं। मैं साफ बोलूँगी वो इस तरह से करते हैं, ना उनको अपने धर्म को बचाना है, ना ही उनको किसी भी हालत में ये प्रयास करना है कि हमारा धर्म मिट्टी में मिलता जा रहा है और हम कुछ नहीं करते जा रहे। आप अंडा कढ़ी नॉन वेज सब खाने में लगे हो, बेकार की चीज़ों में आप टाइम वेस्ट करते हो, इतना इतना फालतू की बातें करते हो, फालतू के ये सब धर्म आपका नष्ट होता जाएगा, और आप लोग बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पे आप यहाँ कुछ अब नहीं कर पाओगे, सिर्फ हाथ रगड़ते रह जाओगे। कितने मंदिर हैं जो मंदिर आपके हाथ से छूट चुके हैं और उन मंदिरों पे किसी और का कब्जा हो चुका है, लेकिन आप किलसते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, रोते रहते हो, और हर चीज़ को मतलब आप लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी वो सालों साल पड़ा रहता है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी आवाज़ को बुलंद करो। आवाज़ होगी, आप अपने बोलने में ही अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छी चीज़ों में यूज़ करो ना, बोलने का अगर हुनर है आपके पास तो अच्छा इसको भी अच्छे काम में लगा लो एटलीस्ट। और हम तो जैन इसीलिए मेरे ख्याल से आज जैन धर्म को लोग इतना सहूलियत, इतना ईमानदारी से इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को किया है, ताल ठोल के किया है, हमें रोका टोका, चाहे हमें कितना कुछ कहा गया, हमें ये कहा है तुम्हारे तो मुनि महाराज नग्न होते हैं, तुम्हारे तो मुनि महाराज होते हैं तो उनकी लाइफ़स्टाइल देख लो, नग्न होते हैं तो क्या हुआ, उसके बाद की चीज़ें देख लो, जिस तरह से वो रहते हैं, क्या तुम लोग रह पाओगे? क्या तुम्हारे अंदर 1% भी इतना है कि तुम ऐसे रह सको? जब तुम्हारे अंदर है नहीं तो तुम बोलने की इतनी हिम्मत कैसे करते हो? जब तुम उस लाइन में निकलोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ है। तुम एक दिन उस तरीके से जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते।
मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगी कि हाँ, अपने धर्म के लिए अगर जिस दिन कट्टर बन जाओगे ना, ये धर्म बच जाएगा। नहीं तो ये सनातन धर्म मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी में मिलने में मेरा बोलने का पर्पस बिल्कुल चोट पहुँचाना नहीं है आप लोग को, चोट हर्ट करना नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस समझो। मैं जो उस हिसाब से देख रही हूँ, बांग्लादेश में आज की डेट में कितने हिंदू मारे गए, कितने भगा दिए गए, कितनों को वहाँ की लड़कियों को, वहाँ हिंदू लड़कियों को रख लिया गया, बाकी भगा दिया गया। जो भी हुआ, तुमने देखा, तुम बैठ गए, तुमने कुछ नहीं किया, तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, वही मज़े, खाना पीना, एंजॉय, इधर उधर की बातें, और ये सब करने के बाद तुम्हें सोच लगा कि बस इतना ही तो काफ़ी है। एक आदमी की ज़िंदगी में इतना ही नहीं होना चाहिए ना? इतना ही अगर होता तो भगवान ने हमें इस दुनिया में लाए क्यों? क्योंकि हम जैनों ने भी तो यही, अगर इतना ही होता तो हम भी खाते पीते। आज हमारे टेम्पल्स पूरे भारत में कितने सुंदर और कितने अच्छे बड़े बने हुए हैं। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी जहाँ पे हम अपने मतलब धर्म से लेकर अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें फैलाते हैं। तुम लोग क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। और मेरी शायद वीडियो लंबी भी हो रही होगी, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने बातें बोल सकूं, समझा सकूं, कह सकूं, इसलिए ये शायद थोड़ा लंबा भी जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। और अपने बच्चों में एक डालो यार, डालो कि बेटा, पूजा इज़ मस्ट। भगवान होते हैं, भगवान एक ऐसे हैं, वो डर दो। नहीं करोगे, देखो आज ऐसे हुआ, ऐसा हुआ। तुम ना खुद डरते हो, ना दूसरे को डरना देते हो, तो वो सारी चीज़ें तुम क्या करते हो? तुम मतलब डर तभी आता है जब तुम्हारे ऊपर कुछ पड़ती है, तुम्हारा जब समय ख़राब हो जाता है, जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें मुसीबत आने लगती है, तुम भागने लगते हो। तुम्हारी रोज़ की कोशिश यही होनी चाहिए कि भगवान, मुझे इतना लायक बनाओ कि मैं हर दिन अपने पैरों से चलकर मंदिर आ जाऊँ, अपने हाथों से, अपने ये जो हाथ है, ये पैर है ना, ये तुम्हारे को एक वरदान मिला है, ये वरदान है। अगर उनसे पूछो जिनके पास ना हाथ है ना पैर है, और फिर हाथ पैर भी एक दिन तुम भी लाचार हो जाओगे, जब ये एक कम्युनिटी जो जिस तरह से तुम्हें इस तरह से वो कर रही है, ये कम्युनिटी तुम्हें देखो, अभी भी मैं आपको वीडियो में एक दिखा रहे हैं, ट्रैक पर सिलेंडर रख दे रहे, ये चीज़ें करते रहे, ये तुम्हें पता है कितना नुकसान है? कल को तुम कहीं जा रहे हो और रेल में जा रहे हो, रेल में एकदम से फट जाए तो क्या करोगे? वहीं की वहीं मर जाओगे, वहीं की वहीं तुम्हें। और इन लोगों के लिए कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, क्या प्रशासन कर रही है? जहाँ पकड़ा जाता है थोड़ा बहुत, फिर ये वही हरकतें करने लगते हैं, चीज़ें तोड़ना, पत्थर, जहाँ तुम अपनी रैली निकालते हो पत्थर मारने लगते हैं। हमारे प्रशासन तो वैसे भी चूड़ी पहन कर बैठी है, उसको तो कुछ लेना देना नहीं है, बस खाओ पियो, पैसे ऐंठो, ये करो। जब बरसात आई तो सारे पुल गिर गए, जब वो हुआ तो लोग गिर गए, बाढ़ में बह गए। मजाल है इस प्रशासन को कोई फ़र्क पड़ता है? उनकी बला से कोई मरे जिए, वो तो साले अपने घर में बैठ के आराम से खीर पूड़ी खा रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं, उनको तो लगता है अरे हमें खाने को मिल रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, 1% भी उसमें वो नहीं है। जो भी मर रहा है, जो भी कर रहे हैं, सब मर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी उसके लिए हम ही को एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और इस तरह से अपनी चीज़ों को बताना पड़ेगा। और ये सब जो भी है ना, मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हो कि अगले सिर्फ 10 साल, मैं 10 साल भी ज़्यादा बता रही हूँ, 20 साल तो बहुत ज़्यादा ही है, 10 साल तो बहुत ही घसीट के बता रही हूँ। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा, ना आप मंदिर बचा पाओगे, ना अपनी रैलियाँ बचा पाओगे, ना ही आप अपनी लड़कियों को बचा पाओगे, ना अपने घर बचा पाओगे, ना ही अपनी इस किसी चीज़ को आप नहीं बचा पाओगे। लिखवा के रख लो, जिस तरह से तुम सोए हुए हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे कभी भी किसी के घर। आज भी गूगल में सर्च कर लोगे ना, तो कम से कम 70,000 लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ बताते हैं मिसिंग है। देखो वो 70,000 लड़कियाँ गई तो गई कहाँ? किसी को कोई मतलब ही नहीं। भाई आप तो अपने घर में बैठ के रोटी पूड़ी सब्जी खाओ, क्या जाता है किसी को? जाने दो, जाता है तो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? यही हो रहा है बस। हमें हमारे मालूम है कब तक हम, जब तक हमारे घर के सामने वो मुसीबत आएगी ना, तब जाके हम घर से बाहर निकलेंगे। नहीं तो खाओ पियो, मस्त रहो, मौज मस्ती करो और जीते रहो। आह, तो मेरा ये शायद इस वीडियो में थोड़ा जो आप लोगों को एक एक मैसेज देना था कि आप
आप लोग भी अवेयर हो सको। बाकी मर्ज़ी आपकी, लोग आपके जैसा आप करोगे वैसा आपके सामने आएगा। और मेरा तो पर्पस है, मैं भड़काती नहीं हूँ, बस मैं आगाह करती हूँ कि ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और उस पे रोकना पड़ेगा। और बाकी मेरा चैनल है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से कमेंट दिया करो। फालतू के बकवास बातें मेरे से मत करना, क्योंकि मैं सीधा उठा के ब्लॉक मारती हूँ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।